आज मैं आपको इस वीडियो में 12वीं कक्षा के वो छात्र जिन्होंने इस साल फरवरी मार्च 2024 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और जो छात्र पास हो गए हैं, पास होने के बाद जो छात्र अब इस साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कब से आप कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस कब जमा करानी है, मेरिट लिस्ट यानी कि पहली कट ऑफ लिस्ट कब लगेगी, दूसरी कट ऑफ लिस्ट कब लगेगी, तीसरी कट ऑफ लिस्ट कब लगेगी, यानी कि टोटली कॉलेज के अंदर जो एडमिशन का पूरा शेड्यूल है उस शेड्यूल के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप अपना जो है कॉलेज में एडमिशन कर सकें। जो खबर है इसके बारे में वो खबर मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्नातक कक्षाओं में दाखिले का शेड्यूल जारी, 3 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। आपको पूरी खबर देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल पता चल जाए। वीडियो को पूरा देखें। हरियाणा में 12वीं पास कर चुके छात्र छात्राओं के लिए कॉलेजों में दाखिले का इंतज़ार खत्म हुआ। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक कक्षाओं के लिए, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के लिए, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन हरियाणा के अंदर जितने भी टोटल जो है 373 कॉलेज है, इसमें इन 373 कॉलेज में से जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। दाखिला प्रक्रिया बृहस्पतिवार यानी कि कल से, आज बुधवार है, कल से जो है दाखिला की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सभी छात्राओं और अनुसूचित जाति के छात्रों को निजी और सरकारी कॉलेजों में कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि 12वीं के पास करने के बाद जितनी भी छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं, या फिर अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, उन सब की जो है ट्यूशन फीस जो है नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि माफ़ कर दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। सबसे पहले कॉलेजों द्वारा 29 मई से 1 जून तक अपनी प्रोफाइल भरी जाएगी, यानी कि सबसे पहले जो है कॉलेज अपनी प्रोफाइल भरेंगे, यानी कि उनके यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कितनी सीट खाली है और उसकी फ़ीस क्या है, ये सारी डिटेल जो है कॉलेज पहले फिल करेंगे। कॉलेज की फ़ीस, सब्जेक्ट, सीटों सहित अन्य जानकारी अपलोड की जाएगी, यानी कि कॉलेज पहले ये डिटेल अपलोड करेंगे। छात्र छात्राएं यानी कि जो स्टूडेंट हैं 3 से 25 जून तक एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि जो है 3 जून से लेके 25 जून तक जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। 26 जून तक छात्र अपने आवेदन पत्र की एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि 26 जून तक जो छात्र हैं अगर वो अपने फार्म के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी कि कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, अगर कोई गलती है उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 से 28 जून तक कॉलेजों द्वारा दस्तावेजों का स्थापन किया जाएगा, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड किए जाएंगे, यानी कि चेक होंगे। 2 जुलाई को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट और 3 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, यानी कि 2 जुलाई को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी होगी और 3 जुलाई को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, पहली कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी होगी। पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद 4 से 8 जुलाई तक फ़ीस जमा करानी है, यानी कि जो पहले राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद 4 तारीख से लेके 8 जुलाई तक का टाइम है फ़ीस जमा कराने का कॉलेज की। सीटें रिक्त रहने पर, यानी कि सीटें खाली रहने पर दूसरे दौर की काउंसलिंग होगी। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर दूसरी जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की जाएगी। इसके तहत 9 जुलाई को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट और 10 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। 10 से 12 जुलाई तक फ़ीस जमा की जा सकेगी। उसके बाद जो है दूसरी कट ऑफ लिस्ट की फ़ीस जो है 10 से 12 जुलाई के बीच जो है आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं कॉलेज की। फिर भी सीटें खाली रही तो तीसरी और अंतिम दौर की काउंसलिंग 15 जुलाई को शुरू होगी, यानी कि अगर फिर भी दूसरी कट ऑफ लिस्ट के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। 16 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फिर से खोला जाएगा, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है 16 जुलाई को अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर से खोला जाएगा।
100 रुपये लेट फीस के साथ 16 से 22 जुलाई तक छात्रों को फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी, यानी कि 100 रुपये लेट फीस लगेंगे और 16 से 22 तक जो है छात्रों की फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, यानी कि छात्रों को कॉलेज में बुलाया जाएगा। इसके बाद 24 से 31 जुलाई तक प्रतिदिन 100 रुपये की लेट फीस के साथ फ़िज़िकल काउंसलिंग की जाएगी। कॉलेजों में दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं, यानी कि एडमिशन के लिए जो है आपको परिवार पहचान पत्र ज़रूर लेके जाना है। नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 373 कॉलेज है, यानी कि इस समय पर हरियाणा में 373 कॉलेज हैं। इस बार प्रदेश में 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने 12वीं पास की है, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा छात्र और छात्राओं ने 12वीं पास की है इस साल। जबकि प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक के लिए कुल 2,30,846 सीटें हैं और जो टोटल सीटें हैं 373 कॉलेज के अंदर वो हैं 2,30,846 सीटें। हालांकि पिछले शैक्षणिक सत्र में 373 कॉलेजों में से कुल 1,31,375 ही दाखिले हुए थे और 4 बार तिथि बढ़ाने के बाद भी 99,471 सीटें खाली रह गई थीं। इसी प्रकार स्नातक यानी कि पीजी में भी कुल 40,255 सीटों में से महज 21,558 सीटें ही भरी गई थी और 18,697 सीटें खाली रही थी। यह कि इस छात्र अब स्नातक कक्षाओं में दाखिले के बजाय व्यावसायिक कोर्स में अधिक दाखला लेने लग गए हैं, यानी कि ये जो था आपका 12वीं के बाद जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन छात्रों के लिए पूरा शेड्यूल अब आपको पता लग गया होगा कि कब से कब तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस कितनी है, पहली कट ऑफ लिस्ट कब लगेगी और कब जो है आपको कॉलेज के एडमिशन की फ़ीस देनी है। तो सारी डिटेल आपको पता लग गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।